Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। इस वीडियो में मैं मेंसुरेशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए, चैप्टर नंबर ये 20 है और चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें रेक्टेंगल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, उनको आइए हम पढ़ते हैं। कैसे सॉल्व होंगे देखिए। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर। एक ऐसे रेक्टेंगल की एरिया बतानी है जिसके डायमेंशन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला है लेंथ इज इक्वल 24.5 मीटर एंड ब्रीथ इज इक्वल 18 मीटर। तो दोनों यूनिट, सबसे पहले बेटा यूनिट हम चेक करते हैं कि यूनिट क्या है। यूनिट का मतलब ये मीटर है, यहाँ भी मीटर है कि नहीं, सेंटीमीटर में दोनों है या मिलीमीटर में है या दोनों अलग अलग है। यदि अलग अलग है, जैसा कि दूसरे वाले क्वेश्चन में दे रहा है, यहाँ मीटर है या डेसीमीटर है, यदि अलग अलग है तो हम उसको क्या करते हैं, एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। पहले वाले क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले में देखिए जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन। ये देखिए सोल्यूशन है आपका। इस सोल्यूशन में सबसे पहले लेंथ आप लिखेंगे। लेंथ इज इक्वल है 24.5 मीटर और ब्रेथ इसकी है, 20 से मैं डिनोट कर दे रहा हूं, 18 मीटर है। आप जानते हैं एरिया कैसे निकलती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये सबको पता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ इसकी कितने दी है, 24.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ 18 दी है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई साइड में कहीं कर लेते हैं। जैसे ये 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का 5 से टेबल पढ़िए। 18 5 से कितना होता है, 90 होता है, तो 0 हो गया, 9 कैरी हो जाएगा। और अब 4 में पढ़ेंगे, 18 4 से क्या होता है, 72। अब 72 इसमें ऐड कर दीजिए तो 11 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, यहाँ 1 लिखेंगे, 8 आपका कैरी हो जाएगा। फिर 18 2 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में आप 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 44 हो जाएगा। डेसिमल 1 हैंड डिजिट में, मीन्स राइट हैंड से 1 डिजिट पे डेसिमल लगा लेंगे, मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 441 हो जाएगा। तो ये आप लिख लेंगे 441 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या इस 441 स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन आपका हो गया, पहला आंसर आपका क्लियर हो गया। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन है, लेंथ 12.5 मीटर है, लेंथ इज इक्वल 12.5 मीटर एंड ब्रीथ इज इक्वल, इसका दिया हुआ है 8 डेसीमीटर। 8 डीएम का मतलब हो गया डेसीमीटर। अब देखिए, या तो हम इस मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लें या डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, दोनों में से कोई एक ही यूनिट होनी चाहिए। आइए हम लेंथ को चेंज कर लेते हैं। लेंथ इज इक्वल 12.5 मीटर इज इक्वल 12.5 मल्टीप्लाई 10 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 125 डेसीमीटर हो जाएगा। आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो मीटर को हम डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो 125 डेसीमीटर हो जाएगा। अब इसकी यदि हम एरिया निकालते हैं तो एरिया किस में आएगी, डेसीमीटर में आएगी। आइए एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल क्या हो जाएगा, फिर फार्मूला वही लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी कितनी है, 125 डेसीमीटर मल्टीप्लाई 8 डेसीमीटर। और 8 का टेबल इसमें पढ़ दीजिए। 8 5 जा 40 होता है, 4 कैरी हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। फिर 2 कैरी हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 2 कितना होगा, 10 हो जाएगा। मीन्स 1000 डेसीमीटर आपका हो गया।
अब डेसीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको फिर कन्वर्ट करना चाहें मीटर में तो आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर देते हैं, इज इक्वल इतना 1000/100 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर। तो ये क्वेश्चन जैसा दूसरे में है, तो एक डायगोनल इसका दिया है और एक साइड दिया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका फिगर बना लेंगे। फिगर बनाएंगे तो क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का हम फिगर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर देखेंगे। पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल का नाम ले लेते हैं कोई, ए बी सी डी, ये नाम हमने ले लिया। इसका एक डायगोनल बना देते हैं, ये डायगोनल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर, वन साइड 40 मतलब सी डी हम ले लेते हैं 48 मीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका डायगोनल कह रहा है 50 मीटर, तो ये डायगोनल हो गया, इसको 50 मीटर ले लीजिए, ये 50 मीटर है। अब बात आती है इसकी यानी बीसी की, तो बीसी फाइंड करना है। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, उसकी एरिया बतानी है। तो जब तक इसका ब्रेथ नहीं निकलेगी तब तक हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए इसकी बीसी लेंथ कैसे निकलेगी, आप देखते हैं इन ट्राइंगल DCB में चलेंगे। DCB कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, DCB राइट ट्राइंगल हो जाएगा। राइट ट्राइंगल में ये बेस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है और ये हाइपोटेनस कहलाता है। तो अब इसका फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ यूज करेंगे, आप जानते हैं। तो ये BC निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे BC इज इक्वल अंडर रूट होता है क्या, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स BD स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसके बाद देखिए डायगोनल में से इसको माइनस का, यानी हाइपोटेनस में से जो साइड दी हुई है उसे माइनस कर लेते हैं। तो साइड क्या दी है, CD दी है, तो BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब BD की वैल्यू कितनी दिया है 50, तो 50 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 48 स्क्वायर। अब 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और डबल जीरो इस पे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर इसका करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। चलिए 48 का मल्टीप्लाई 48 में कर लेते हैं, तो 8 8 जा 64 होता है, 6 कैरी हो जाएगा, 8 4 जा 32 और 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा 38 हो जाएगा। 4 8 जा 32 कैरी 3 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। अब इसको प्लस कर लीजिए, ये 4 होगा, ये 10 होगा और ये 12 और 1 13 और 1 1 2 2304 होगा, 2304। क्लियर हो गया। अब इसको इससे माइनस आप कर दें, तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, चलिए एज कर लेते हैं। 0 में से 4 निकलेगा तो क्या आएगा 6 आएगा, ये अंडर रूट होगा। 0 में से यानी 10 हो जाएगा, 10 से 4 निकलेगा 6 होगा, बचेगा यहाँ 9, 9 में से 0 निकला 9 हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखिए 4 बचेगा, एक कैरी दे दिया है तो 4 बचेगा, 4 से 3 गया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल मीन्स 196 हो जाएगा। अब आप बताइए 196 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है, कितना होगा 14 होगा, कितना होगा 14 होगा। 14 से 14 में आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, तो ये कितना होगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, अगेन 14 आप राइट कर लीजिए तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 होता है। तो इस तरीके से ये आपका एक साइड हो गई यानी BC हो गई आपकी, ये हो गया BC साइड 14 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है 14 मीटर हो गया। अब इसकी एरिया निकालनी है, तो आइए एरिया भी निकाल लेते हैं। 1 मिनट इसको हम ऐसे हटा देते हैं, यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना हो गया भाई, लेंथ दिया था 48 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना हो गया 14 हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा
14 8 का कितना होता है 112 होता है, 11 कैरी हो जाएगा, और 14 4 का कितना हो जाएगा 56। तो इसमें आप ऐड कर दीजिए, 7 हो जाएगा और ये कितना होगा 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 67, मीन्स ये हो गया 672 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यदि कोई प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे, यदि नहीं तो फिर थम्स अप करेंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और इसके आगे और भी वीडियो है, जैसे कि डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चन हैं, या उसके आगे और जाएंगे आप उसमें मीन है, मीडियन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे की वीडियो देखिएगा, सब आपके सामने प्रस्तुत होगी। आइए अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन अ रेशियो 4:3 if its area is 1728 meter square. Find the cost of fencing it at ₹30 per meter. इस तरीके से इसकी कास्ट हमको बतानी है। तो आइए देखते हैं इसकी कास्ट कैसे निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ है, सॉल्यूशन है। पहले तो ये ध्यान रखिए कि जब भी रेशियो से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जब भी साइड्स रेशियो में दी होती है तो हम उसे लेट कर लेते हैं। जैसे 4:3 दिया हुआ है तो हम इसे लेट करेंगे कि लेंथ इज इक्वल दिस एंड ब्रेथ इज इक्वल दिस। ठीक है, तो आइए लेट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल 4x एंड ब्रेथ ऑफ साइड न लिख करके यहाँ लेंथ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल 3x। क्लियर हो गया? अब आप बताइए एरिया कैसे निकलती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फार्मूला तो पता ही होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो आप यहाँ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर लीजिएगा। अब देखिए लेंथ आपकी 4x है, ब्रेथ 3x है, और क्वेश्चन में दिया क्या है, एरिया दिया हुआ है 1728 मीटर स्क्वायर। तो जहां एरिया है एरिया लिख देंगे 1728 मीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 1728 और यहाँ लेंथ लिख दीजिए मीन्स 4x मल्टीप्लाई 3x। अब बेटा क्या करेंगे, जो राइट हैंड की चीज है उसको लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, जो लेफ्ट की है उसको राइट में ले लीजिए। जो चीज निकालना होता है उसको लेफ्ट में लिखते हैं। किसके लेफ्ट में, इक्वल के लेफ्ट में लिखते हैं, तो सोल्यूशन आसान हो जाता है। तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई करके हम इधर लाते हैं, 4 3 12 और x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स ये आप लिख लीजिए यहाँ 4x 12x स्क्वायर इज इक्वल 1728। इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि जो लेफ्ट में है और राइट में जा रहा है, जो राइट में है लेफ्ट में आ रहा है, तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, अदला बदला हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगी साइन। तो ये है 12x स्क्वायर इज इक्वल 1728 यानी 1728। तो x स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 1728 अपॉन 12 हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, मीन्स अब इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करोगे बेटा कितना आ जाएगा बताओ, 12 1 जा 12 और इसमें 17 में से 12 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ऊपर से 2 आएगा 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 4 जा 48 हो जाएगा। 48 52 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर ऊपर से 8 आ जाएगा, अगेन 48 आ जाएगा, फिर 12 4 जा 48 मीन्स कितना आ जाएगा 144। अब x इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट 144 हो जाएगा। अब 144 का स्क्वायर रूट आप लोगे तो कितना आएगा 12 आएगा, मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। देयरफॉर यू कैन राइट साइड्स मीन्स लेंथ इज इक्वल, यहाँ लिख दीजिए लेंथ इज इक्वल क्या है 4x है इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 12 4 से कितना होता है 48 मीटर हो गया। क्लियर, ये लेंथ निकल गई। अब आइए ब्रेथ की बात कर लेते हैं। ब्रेथ इज इक्वल 3x है, 3 मल्टीप्लाई 12 है इक्वल कितना हो जाएगा 36 मीटर हो गया। करेक्ट,
अब आपकी साइड मिल गई। जब साइड मिल गई तो अब फिर यहाँ पर आइए, देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹30 पर मीटर। 30 पर मीटर का मतलब हुआ कि 1 मीटर का फेंस कराए, दीवार की फेंसिंग करानी है, वॉल की फेंसिंग करानी है, 1 मीटर का कराने के बाद ₹30 लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड है, जो पार्क है, उसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसकी हमें एरिया नहीं निकालनी होगी। क्या निकालना पड़ेगा हमें? उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं पेरीमीटर कैसे निकलता है। आप जानते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला। आइए देखते हैं। देखिए पेरीमीटर इज इक्वल, पेरीमीटर से पहले आप देखिए साइड कितनी थी, लेंथ कितनी थी, आपको याद होगा लेंथ 48 मीटर थी और ब्रेथ कितनी थी, 36 मीटर थी। ठीक है, अब पेरीमीटर निकाल लीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फार्मूला होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला चलता है। अब 2 इंटू लेंथ कितना है? 48 प्लस 36 ब्रेथ है। अब आइए 2 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 8 6 कितना हो जाएगा? 14, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 168 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कास्ट कितना? ₹30 पर मीटर। 1 मीटर की कास्ट ₹30, तो यू कैन राइट हियर कास्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल ₹30। ओके, देन कास्ट ऑफ 168 मीटर, 168 मल्टीप्लाई 30, तो 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 8 जा कितना होता है? 24, 2 हो गया कैरी, 3 6 जा 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20, कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, मीन्स 5 और इसके पहले रुपीज लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। मीन्स कितना रुपया? कितना रुपया? ₹5040 खर्च हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।